हमें इस बात पे फोकस कर रहा है कि 4 महीने अभी भी हैं। ये मेरा पर्सनल सबसे बड़ा मोटिवेटर है। अगर मैं कहीं अच्छा नहीं कर रहा हूं, मैं जोर से बोलता हूं वीडी यू कैन डू इट। गेट का प्रिपरेशन कोई हलवा है क्या? मुंह में डाला, खा गए और बस टेस्ट हो गया, मजा आ गया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ख्यालों में खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं। टेस्ट नहीं लिखोगे तो एग्जाम कैसे लिखोगे? वहां भी तो डरना पड़ेगा। जब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, इमेजिनेशन में सफर करने की क्या जरूरत है? लेट्स प्रिपेयर फॉर इट ना, कि रिजल्ट खराब ना आए। होता है, बहुत सबके साथ होता है। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं चैनल जो कि है आपका ट्रस्ट वाला गेट वाला। बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स अभी लास्ट 3 से 4 महीने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। हमारे सामने एक पहाड़ सा सिलेबस, उसके ऊपर और एक पहाड़ सा उसका रिवीजन, उसके ऊपर और बहुत सारा प्रैक्टिस, टेस्ट, पीवाईक्यू और बहुत कुछ पेंडिंग है। और स्टूडेंट्स को यह समझ नहीं आता है कि इन्हें कवर कैसे करें। और उस केस में जब उन्हें नहीं समझ आता है कि हम उसे कवर कैसे करेंगे, आता है थोड़ा स्ट्रेस और ज्यादा ओवर थिंकिंग कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे ज्यादा होता है ओवर थिंकिंग और जो काम करने का है वो हो नहीं पाता है। क्या आपको भी ऐसी इश्यूज हैं? एग्री करते हो इस बात से? कमेंट जरूर करिए। अगर आप एग्री करते हो कि हाँ सर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो चलिए आइए आपका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। और श्योर शॉट मैं बता रहा हूं कि अगर आपने मेरे बताए हुए सॉल्यूशंस फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप जीत जाओगे। आपके पास अब एक्शनेबल प्लान होगा। ये वाली चीज जो है वो हमारी काम पे ज्यादा फोकस जो बात करने की बात मैं कर रहा हूं वो हो जाएगा। ओवर थिंकिंग मिनिमाइज हो जाएगी। कैसे? सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं पॉइंट आउट करता हूं एक चीज को कि बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हैं क्यों। या तो लेट से शुरू किया इसलिए हमारे पास टाइम कम है और उस कम टाइम में हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है, या फिर जल्दी शुरू कर दिया बट सीरियस नहीं हुए। हमने 5-6 महीने में 2 ही कोर्स पढ़े, बाद में टाइम वेस्ट कर दिया और उसके बाद अब जब एग्जाम आ गई है तो फिर हम सीरियस होने लगे हैं। एक चीज, चाहे आपने लेट से स्टार्ट किया हो, चाहे आप जल्दी स्टार्ट करके और कोर्सेस टाइमली फिनिश कर रहे हो, या आपने जल्दी स्टार्ट किया और बीच में कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, डज नॉट मैटर। मैं यहां आपको गिल्ट फील कराने नहीं आया हूं, मैं आपको आया हूं पॉजिटिविटी देने की भैया अब जो हो चुका है वो हो चुका है। हमने गिल्ट नहीं लेना है और ना ही पछतावा कोई भी लेना है, रिग्रेट नहीं करना है। हमें इस बात पे फोकस कर रहा है कि 4 महीने अभी भी हैं। मेरा अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आप देखिएगा, एक स्टूडेंट अंकित बजाज के साथ में जिसने लगभग 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन ही उसने अक्टूबर मिड से स्टार्ट की थी, नवंबर 1 से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड ही इज नाउ हैविंग हिज जॉब विद मर्सिडीज बेंज एज अ डेटा साइंटिस्ट। जी हां, एमटेक एनआईटी जयपुर से करने के बाद। देखिएगा वीडियो, आपको मिल जाएगा, मेन चैनल पे है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है वो ये है बॉस कि कैसे हम अगले 4 महीने को कैसे यूटिलाइज करें। देखो, प्लानिंग एटसेट्रा तो हमें करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सिलेबस का कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स से भी कॉम्प्रोमाइज होगा, थोड़ा पर ज्यादा नहीं। हमें उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना है जो एक्स्ट्रा बर्डन है। अगर हमें 70 मार्क्स लाने के लिए 60-70% सिलेबस कवर करने की जरूरत है, उतना ही करेंगे, चलेगा। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। मेनली सॉल्यूशन क्या है हमारा, ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है जो आप बोलते हैं, वो उसका सबसे बड़ा असर होता है साइकोलॉजी पे। तो जब भी लोगों से बातें करें, दुख मन से बातें नहीं करो। मैंने देखा है हर किसी की एक नेचुरल अप्रोच होती है, अरे सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सिलेबस भी बचा है, रिवीजन भी बचा है, कैसे होगा सर, अरे मेरी तो जिंदगी की लगी पड़ी है, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है। हमेशा ऐसे रोने वाली बात करोगे तो दुख ही आएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि जो आप बोलते हो कानों के थ्रू आपके माइंड पे जाता है और वो आपकी माइंड की साइकोलॉजी को डायरेक्टली मेंटल हेल्थ को इंपैक्ट करता है। तो जब भी आप अपने आप से बातें करें जोर से,
पहले तो जोर से शब्दों से बोलें और अच्छा अच्छा बोलें। किसी से भी बात करें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए। गेट की प्रिपरेशन चल रही है, 4 महीने हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को ट्रैक पे ले आऊं, कोशिश करूंगा कि अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आ जाएंगे, कोशिश जरूर करूंगा अपना पूरा ट्राई करने की। पॉजिटिविटी है आपके शब्दों में, ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में जाएगा, दिमाग से साइकोलॉजी बन के आपके एक्शन में उतरेगा। ये मेरा पर्सनल सबसे बड़ा मोटिवेटर है। अगर मैं कहीं अच्छा नहीं कर रहा हूं, मैं जोर से बोलता हूं वीडी यू कैन डू इट। मेरा विश्वदीप नाम है, मैं अपने आप को शॉर्ट फॉर्म वीडी बोलता हूं, मेरे काफी दोस्त भी बोलते हैं वीडी यू कैन डू इट। भाई तू कर सकता है, चल ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जोर से बोलने की कोशिश करता हूं। अगर ज्यादा जोर से अपने आप से बात करने में लोग, दूसरे जो आसपास के लोग हैं वो बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं, तो एक कमरे में बंद होके कर लो। पढ़ाई तो कर सकते हो, शांत अकेलापन तो ढूंढ सकते हो, छत पे, यहां पे, वहां पे। आपने एक बहुत पुराना सा एग्जाम्पल देखा होगा, आई डोंट नो अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं या नहीं, मैंने काफी टाइम से किया है, मेरी एज भी ज्यादा है, मैं पुराने क्रिकेटर्स को भी फॉलो करता था। श्रीसंत करके, एस श्रीसंत करके एक क्रिकेटर हुआ करते थे इंडिया में, अच्छा बॉलर था बंदा। तो वो जब अपने रनअप पे बॉल करके बॉल डाल के नेक्स्ट बॉल के लिए रनअप पे जाता था ना पीछे, ताकि दौड़ के आए बॉल वापस से फेंके, वो अपने आप से बात करता था, यस यस ऐसे। वो उसको पॉजिटिविटी देता था, एंड दैट इज व्हाट यू कैन डू। तो क्या करना है, वर्ड्स टू टेल योरसेल्फ, अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है हर बार। किसी से दूसरे से भी मिलो तो पॉजिटिव वर्ड। अब आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप अपने कॉलेज या ऑफिस या जो भी आप कर रहे हो उसके साथ गेट की प्रिपरेशन का डिसीजन आपने लिया ना, एग्री करते हो ना, आपने ही लिया। अब अगर आपने डिसीजन लिया कि गेट की प्रिपरेशन करेंगे, गेट का प्रिपरेशन कोई हलवा है क्या, मुंह में डाला, खा गए और बस टेस्ट हो गया, मजा आ गया? टफ तो होगा ना, क्योंकि आप एक ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें करीबन 1.25 लाख लोग आपके साथ कंपीट करेंगे उन कुछ चंद हजार सीट्स को पाने के लिए, जो कि सबसे टॉप आईआईटीज में है। वो तो हंड्रेड्स ही है, कुछ तो सम हंड्रेड्स ओनली। तो समझ लो कंपटीशन कितना हाई है, और सारे टॉप ग्रेड्स हैं, सारे इंजीनियरिंग हैं, स्टूडेंट्स ही हैं, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट या बीएससी बीकॉम करने वाले बच्चे हैं, जो कि एक्चुअल में किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स या किसी कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स में हैं। उनके अगेंस्ट अगर कंपीट करते हो, आईआईटी जैसे कॉलेज में एंट्रेंस पाना चाहते हो, आसान तो रहेगा नहीं, ऑफकोर्स टफ तो रहेगा। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है, पर इतना भी टफ नहीं है कि हमसे ना निकले। आते हैं, एक चीज आपने डिसाइड की कि गेट का प्रिपरेशन करना है, टफ होगा, उसका रूटीन डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, पर डिफिकल्ट रास्तों पे चल के ही तो सक्सेस मिलती है बड़े बड़े लोगों को। क्रेजी थॉट्स और उनको एग्जीक्यूट करने के बाद ही तो बड़ा बड़ा सक्सेस मिलता है लोगों को, वरना शुरुआत में तो सब बोलते हैं अरे ये तुमसे कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, तुमसे तो हो ही नहीं सकती, बस वही तो करके दिखानी। पर उसके लिए मुश्किल रास्तों पे चलना पड़ेगा, मुश्किल रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, मस्ती मजा, दोस्तों की पार्टीज, काफी सारी चीजें गिव अप करनी पड़ेंगी। अब अगर करनी पड़ रही है तो उसमें दुख क्यों है? हमारे रूटीन में अगर हमें कम टाइम मिलता है तो दुख क्यों है? ये तो आपका खुद का डिसीजन था ना कि कॉलेज भी करेंगे, असाइनमेंट एक्सेट्रा भी करेंगे, एग्जाम भी अच्छे से लिखेंगे कॉलेज का, और गेट का भी प्रिपरेशन करेंगे, तो उस सारी चीजों में कहीं ना कहीं टाइम क्रंच तो आएगा। अब इसके लिए आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत थोड़ी है सोशल मीडिया पे या दोस्तों पे या ग्रुप्स पे, अरे जिंदगी की तो लगी पड़ी है यार, गेट में तो टाइम ही नहीं मिलता यार। दुख क्यों? बोलो ना, क्लियर कट बोलो, यार अब देख गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो होता ही है। हल्के बुल्के लोग तो वैसे ही डर के भाग जाते हैं, पर हां मैं अभी सस्टेन कर रहा हूं और कंटिन्यू करता रहूंगा। किसी भी दोस्त से मिलो और वो बोले कि गेट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, रूटीन टफ हो गया तो आजकल मिलता नहीं है, तो बोलना पड़ेगा ना कि यार तुमसे मिलूंगा तो गेट का प्रिपरेशन छूट जाएगा, विच इज सर्टनली माई प्रायोरिटी राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अगर आप अपने शब्दों में पॉजिटिविटी ले आए और अपने आप को बोलते गए बार 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 बार, ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके शब्दों में ही एक्शन आएगा। कैसे यार? अभी तो रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस अगले महीने से चालू करूंगा। समथिंग यू आर टेलिंग टू योर सेल्फ अल्टीमेटली बाय टेलिंग अदर्स। दूसरों को बोल के और आप अपने आप को बोल रहे हो कि पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे, तो अपने आप को सही शब्दों से बार 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 मोटिवेट करो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट साइडलाइन हो जाएंगे। दूसरी चीज है लेट गो द पास्ट। पास्ट की बहुत सारी जो
नाकामियां हैं कह सकते हैं, अनसक्सेसफुल स्टोरीज आपकी जिंदगी की हैं, वो आपको बहुत ट्रबल करती हैं। दो चीजें, या तो आपने पास्ट में टाइम वेस्ट किया उसके लिए आपको बड़ा दुख होता है और उसी में रह जाते हो कि पास्ट में ये कर लिया, पास्ट में वो कर दिया, पास्ट में वो कर दिया। या फिर आपने जेई या इसी टाइप की एग्जाम, या हो सकता है लास्ट ईयर भी आपने गेट एग्जाम के लिए तैयारी की हो और वहां एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। होता है, बहुत सबके साथ होता है। अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 90% से ज्यादा जो गेट टॉपर्स होते हैं वो आईआईटी फेलियर या जेई फेलियर ही होते हैं सारे। उनका जेई में कुछ अच्छा हुआ नहीं, इसीलिए वो गेट लिखने आए। अब वो जो 5-10% हैं, वो 5-10% इसलिए हैं शौकिया तौर पे कि उन्हें पीएचडी करनी है या किसी जगह से मास्टर्स करना है, ताकि उनका स्टार्टअप का जो आइडिया है या आगे का फ्यूचर का आइडिया किसी स्पेसिफिक डोमेन को सीखने का वो पूरा हो जाए। या पीएसयू में जाने के लिए करते हैं जो एनआईटी आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं वो। बाकी मेरे को नहीं दिखते कोई खास एनआईटी आईआईटी के ग्रेजुएट्स जो कि एनआईटी आईआईटी में पढ़ने के बाद कंप्यूटर साइंस में गेट लिखते हैं, बहुत रेयर हैं। बाकी के कौन है? बाकी के नॉर्मल कॉलेज के ग्रेजुएट्स ही हैं जिन्होंने जेई लिखा, नहीं हुआ, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, इसीलिए तो गेट लिख रहे हैं ताकि आईआईटी मिले। अब मैं खुद भी उसी का ही एक एग्जांपल हूं, मैंने तो जेई लिखा ही नहीं था, इंजीनियरिंग करनी ही थी मेरे को, वो बात अलग थी, बट प्रिपरेशन ही नहीं की। सारे जेई फेलियर की गिनती में आएंगे। तो फिर एक चीज तो आपके दिमाग से हटा दो कि जेई में नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, क्योंकि 90% प्लस हर साल वही टॉपर निकल के आते हैं जो जेई में कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे रीजन है उसके, आई डोंट केयर अबाउट इट राइट नाउ, मैं बताना नहीं चाहता। सबसे बड़ा रीजन, चलो एक बता देता हूं, सबसे बड़ा रीजन था आपकी मेंटल एबिलिटी 17 साल की उम्र में उतनी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना या मेंटल फोकस रखना उस टाइम पे नहीं था। अब है 12-13 साल, सॉरी 2-3-4 साल पुरानी बात हो गई है वो। 3 साल में आपकी मेंटल एबिलिटी ग्रो करती है, इंप्रूव होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझने की शक्ति बढ़ती है कि हाँ यार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, घर चलाना पड़ेगा 2 साल बाद अब अपने को। तो वो कब आती है? जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं। तो जेई वर्सेस गेट में बहुत डिफरेंस है, तो पीछे के फेलियर को साइड लाइन करो। अब टाइम वेस्ट हो गया उसकी वजह से चिंता कि सर टाइम वेस्ट हो गया, हो गया, हो गया। जो टाइम वेस्ट किया वो तो किया, उसके बारे में सोच के और टाइम वेस्ट करो, है ना? सोचो समझो इस बात को कि जो टाइम वेस्ट कर दिया वो तो कर दिया, उसके बारे में रिग्रेट करके उसी के बारे में सोचने से और जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो और नुकसान। मतलब जो टाइम वेस्ट हो गया है उसकी भरपाई नहीं करेंगे, पर उसके लिए रोते रहेंगे, सारे टाइम वेस्ट कर दिया सर, टाइम वेस्ट कर दिया सर, टाइम वेस्ट कर दिया। सबसे पूछते रहेंगे आप क्या करें, क्या करें, क्या करें, करेंगे कुछ नहीं, बस पूछते रहेंगे क्या करें। टाइम वेस्ट हो गया है तो उसको साइडलाइन करो और आगे बढ़ो कि अब बचे हुए टाइम में हम क्या कर सकते हैं, वरना ये भी चले जाएगा और रहेगा हाथ में कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं रह जाएंगे हम। सो पास्ट को साइडलाइन करो, सोचना नहीं है। अगर पास्ट दिमाग में आता है तो हमें अपने आप को याद दिलाना, ओ भाई साहब टाइम वेस्ट हो गया है, अब आगे बढ़ो, है ना? अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ख्यालों में खो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते खो जाने से वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर ऐसी ख्यालों में खो जाते हैं कि वापस आने में बहुत टाइम लग जाता है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैं कुछ आइडियाज मेरे दिमाग में थे जो मैं हमेशा खुद के लिए भी अप्लाई करता हूं। एक तो विजुअल इंपैक्ट होता है कि अपने आसपास पढ़ाई का माहौल रखो, आपके डेस्कटॉप पे, आपके फोन पे, आप जहां भी बैठते हो उसके दीवारों पे पढ़ाई, गेट और आपके टारगेट से रिलेटेड फोटोग्राफ पोस्टर्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट चिपका लो, जो कॉलेज आपका टारगेट है, आईआईटी, आईएससी, आईआईटी बॉम्बे, जो भी कुछ है उसका पोस्टर लगा लो, अपने पेरेंट्स के पोस्टर लगा लो, वो हेल्प करता है। पढ़ाई की एक जगह फिक्स करो कि वहां बैठो तो पढ़ने का ही माहौल बने और कुछ समझ में ना आए। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट कहीं और जाके करो, मूवी देखनी है कहीं और जाके बैठो। अगर आप गेम खेलते हो, बीच में थोड़ी देर के लिए टाइम पास करते हो, फोन चलाते हो, तो उस जगह पे बैठ के मत चलाओ, कहीं और जाके चलाओ, ताकि उस जगह पे अगर बैठो तो फिर आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना पड़े। तीसरी चीज है कुछ फ्रेग्रेंस। खुशबू एक ऐसी चीज है जो आपको उस पर्टिकुलर जगह की याद दिलाती है जिसके लिए वो खुशबू दिमाग में बैठ गई है। कमरे में एक स्पेसिफिक टाइप की अगरबत्ती, धूप बत्ती, फ्रेग्रेंस, अगर कोशिश हो, ट्राई कर सको तो अप्लाई करो इस चीज को। एक ही टाइप की फ्रेग्रेंस हमेशा उस पर्टिकुलर रूम में क्या करो, हमेशा मेंटेन करके रखो।
अगर एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू मेंटेन होती है किसी कमरे में, आपको जैसे ही वो खुशबू आएगी आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, क्योंकि वो उसी कमरे की याद दिलाएगी, कहीं भी आएगी। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से, अगर पॉसिबल है तो। और बहुत ज्यादा महंगा सॉल्यूशन भी नहीं है। अगरबत्ती बहुत सस्ती आती है, खुशबू भी बढ़िया आती है। इतना ज्यादा भी धुआं धुआं मत कर देना कि तुम बेहोश होकर गिर जाओ, है ना, कि कमरा बंद कर लिया, अगरबत्ती जला ली। प्लीज कोशिश करना, बट ट्राई करो। अगर फ्रेग्रेंस मेंटेन कर सकते हो तो ज्यादा ओवर द बजट जाके और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मिनिमलिस्टिक सॉल्यूशन कोशिश करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, लीव इट। घर में छोटा सा सॉल्यूशन और होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं घर में मसाले के नाम पे जो कि खुशबू देती हैं, जैसे इलायची हुआ, लौंग है, काली मिर्ची। इनको कूट के घी में थोड़ा सा क्या करो, रोस्ट कर लो और कमरे में रख दो, बड़ी खुशबू अच्छी आती है। घी को ही अगर आप किसी तवे पे या अंगारे पे रख देते हो ना, कोल वगैरह पे, तो उसकी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी देर के लिए तो खुशबू आ ही जाएगी, बट ज्यादा घी डालने का नहीं। वरना मम्मी बोलेगी तेरे को घी जलाने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, एटसेट्रा। कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। देखो, अभी आपको ना रीसेंट पास्ट में बहुत सारी जगह पे ये देखने को मिलेगा कि गेट का रिजल्ट ये आएगा 2025 में, कट ऑफ ये आएंगे, बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। ये इंफॉर्मेशन के लिए सही है, बट कंट्रोल करने के लिए नहीं। कि आईआईटी जाने के लिए आपको 70 मार्क्स चाहिए, आईआईएससी जाने के लिए 70 मार्क्स चाहिए, आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको अंडर 100 रैंक चाहिए, अंडर 100 रैंक लाने के लिए कम से कम 70 मार्क्स 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे, एटसेट्रा। बहुत सारे कट ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा के वीडियोस आपको फ्लोट होते हुए दिखेंगे, हर कोई जगह पे दिख जाएंगे, कोई बात नहीं। ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको एक टारगेट सेट रहे कि मेरी मेहनत जो है उसमें कमी ना आए, दैट्स इट। आप मार्क्स टारगेट नहीं कर सकते कि मैं 65 तो ले ही आऊंगा, पॉसिबल ही नहीं। आपकी प्रिपरेशन आपके हाथ में है, मार्क्स कितने आएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। कंपटीशन में कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा दूसरा बंदा हमारे कंपैरिजन में, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? और सर पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा? इस बार आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइज करा रहा है तो पेपर इजी आना चाहिए क्या? टफ आएगा क्या? कितने लोग एग्जाम लिखेंगे सर? क्या फर्क पड़ता है? किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा सर, किससे आएगा? क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा आप एनालिसिस करोगे तो पीवाईक्यूज के जो टॉपिक जहां पे हाईली पीवाईक्यूज हैं, उन टॉपिक से तो क्वेश्चन लगभग हर साल बनता है। कुछ टॉपिक यहां वहां हो जाते हैं, कुछ टॉपिक स्किप कर लिए जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। आपको पता है, एक बार एनालिसिस करोगे मिल जाएगा। बट कंट्रोल में आपके क्या है? कंट्रोल में है आपकी एक्शन, कंट्रोल में है आपकी प्रिपरेशन, कंट्रोल में है आपकी स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस और उसको इंप्रूव करने के लिए टेस्ट। ये सब आपके कंट्रोल में है जो आप खुद से करा सकते हो। क्या आप पेपर को आसान बनवा लोगे? नहीं। क्या नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम करवा दोगे? नहीं। क्या आप दूसरों की प्रिपरेशन कम करा दोगे कि भाई तू प्रिपरेशन कम कर, हम ज्यादा करेंगे? नहीं। सब अपने लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके पास कंट्रोल करने के लिए क्या है? आपके पास कंट्रोल करने के लिए अपनी खुद की प्रिपरेशन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो उसी को कंट्रोल करो। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि हमारे तो 50 ही मार्क्स गेट में आ रहे हैं तो आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ 50 करा दो? कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। कर सकते हो इस चीज को? नहीं। तो फिर क्या कंट्रोल कर सकते हो? सिर्फ एक चीज, वो क्या है? आपकी प्रिपरेशन। देखो अगेन एक छोटा सा एग्जांपल क्रिकेटिंग वर्ल्ड से आ रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट को काफी एक्सटेंसिवली फॉलो करता हूं, उनके इंटरव्यूज और लोगों को जो से सीखने को मिलता है। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज हैड, लीडर, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, बहुत सारे टूर्नामेंट्स जिताए उन्होंने, काफी अच्छी क्रूशियल पोजीशन से जिताए हैं, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं यहां उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आपकी प्रोसेस अच्छी है रिजल्ट अच्छा आएगा, सिंपल। यहां वर्ल्ड कप तो है नहीं कि कोई एक ही टीम जीतेगी, कि हम जीतेंगे। एक सीट तो है नहीं, हमारे पास मल्टीपल सीट्स हैं। मल्टीपल सीट्स पे फाइट करने के लिए मल्टीपल लोग हैं, तो करते जाओ। पर फाइट करने के लिए प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस इज समथिंग लाइक प्रिपरेशन, अच्छा कंटेंट, सही तरीके से कंजम्पशन, रिविजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, इंप्रूवमेंट, लगातार बस प्रोसेस पे ध्यान दो। जब फाइनल रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। अगर हमारा
प्रिपरेशन अच्छा हुआ तो हम आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर, सारे कॉलेजेस का कट ऑफ क्रॉस कर ही लेंगे। और अगर प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है तो चाहे दुनिया भर के सारे कट ऑफ की लिस्ट आपके घर में भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आना। दैट इज अ फैक्ट। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो रिजल्ट बहुत शानदार नहीं आ सकता। थोड़ा ऊपर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, थोड़ा कहीं ना कहीं आपने अक्कड़ बक्कड़ माता जी का नाम लगा के कहीं पे एबीसीडी का चलो सी ऑप्शन करा दो, इसका आंसर ऐसे ही तुक्का मार दिया कि चलो इसका आंसर 2.6 आएगा, लिख दिया और वो करेक्ट हो गया। पर हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपके हर एक का आंसर सही हो जाए। लक हर जगह काम नहीं करता। थोड़ा पॉइंट इतना सा डिफरेंस, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इससे ज्यादा नहीं। लक की वजह से आपको 40 के 65 नहीं होंगे, 40 के 42, 42, 43 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। दैट इज ओनली द लक, इससे ज्यादा लक काम नहीं करेगा। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स विच इज योर प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपका एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलता है तो दूसरा ऐसा आईआईटी मिल सकता है जिससे आपका करियर बहुत ऊंचा चले जाए। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, बहुत सारे शानदार कॉलेज हैं कंट्री में और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं। अभी तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारा है, एमटेक करने के लिए, पीएसयू करने के लिए, हर जगह पे आपके पास ऑप्शंस अभी बढ़ते जा रहे हैं। और अभी कल ही एक न्यूज आई थी मेरे पास कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए अब हमारे पास में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही इंडियन रेलवे में भी काफी सारी पोस्ट निकली हैं। इसका मतलब है कि आपका गोल्डन एरा आ गया है ये चीज का, कि अगर आपने ईएसी अच्छे से लिखा तो आपको इंडियन रेलवे में भी जॉब मिल सकती है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड जॉब। तो गोल्डन एरा है तभी जब आप उसको बनाओगे, और उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके डर को आइडेंटिफाई करो। बहुत सारे बच्चे ना डर के मारे काफी सारी चीज कर नहीं पाते हैं, स्पेशली प्रैक्टिस नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं लिख पाते, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डर की वजह से वो टेस्ट लिखते ही नहीं है। टेस्ट नहीं लिखोगे तो एग्जाम कैसे लिखोगे, वहां भी तो डरना पड़ेगा, है ना। जैसे एक वो डायलॉग नहीं है किसी पर्टिकुलर एड शूट का है कि डर के आगे जीत है, वो सही है कि डर को पीछे लगाना पड़ेगा, पीछे भगाना पड़ेगा। कैसे? जिससे डर लगता है उसको आइडेंटिफाई करो और बार बार करो। अगर प्रैक्टिस करने से डर लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन आदत हो जाएगी, डरना भूल जाओ। पहली बार जब मार पड़ी थी तुमको स्कूल में, उसके पहले डरते थे कि यार पिट ना दे कोई, पीट ना दे हमें कोई तो बुरा लगेगा। एक बार पीटे, थोड़ा बुरा लगा, दूसरी बार पीटे, बुरा लगा, धीरे धीरे करके आदत हो गई। पीट लो यार, क्या करोगे, पीट लो, हम मस्ती करना नहीं छोड़ेंगे। अरे चलो जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि जिस चीज की आपको आदत हो जाती है उससे डर नहीं लगता। शुरुआत में डर लगेगा, धीरे 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 करके आदत सी हो जाएगी, उसके बाद डर नहीं लगेगा। समथिंग लाइक साइकिल चलाते वक्त भी तो ऐसे ही हुआ था जिंदगी में। जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए, एक दो बार शायद गिरे भी हो। अगर सपोर्ट वाला साइकिल नहीं सीखा आपने तो, कोई पकड़ने वाला पीछे नहीं था तो, पर धीरे धीरे करके डर को साइडलाइन किया तो साइकिल चलाना सीख गए ना। पेडल भी मारा, हैंडल भी कंट्रोल किया, अब तो बिना हैंडल पकड़े भी सर साइकिल चल जाती है। होता है ना। तो शुरुआत में डर लगता है, धीरे 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 करके रोज रोज प्रैक्टिस करने से डर हट जाएगा। किस चीज की? जिससे डर लगता है। तो पहले आइडेंटिफाई करो डर को और फिर उस डर को एलिमिनेट करो बार 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 बार, वो चीज करने से जो जिससे आपको डर लगता है उसको बार 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 लिखो। देखो एक बहुत सिंपल सा कोट है जो कि सेनेका साहब ने लिखा है, वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन द रियलिटी। हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारा रिजल्ट खराब आएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, यस नो लिखेंगे, हाँ सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमने भी सोच लिया कि हमारा रिजल्ट खराब आएगा, हम पहले से ही दुखी हो गए। 85 मार्क्स आए यार, 40 ही मार्क्स आए यार, 35 ही मार्क्स आए यार, 25 ही मार्क्स आए, हमारा तो निकलेगा ही नहीं, हमारा तो निकलेगा ही नहीं, पहले से ही दुखी हो गए। क्यों? रिजल्ट आया नहीं उसके पहले दुखी। रिजल्ट के लिए तैयारी करने के अभी भी 4 महीने हैं, पर उसके पहले रिजल्ट सोच लिया हमने, और सोचने के बाद अपने आप को रिजेक्ट भी करा दिया और घर में बिठा दिया। ऐसे तो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। बिना सेल्फ बिलीफ के तो काम चलता ही नहीं है जिंदगी में।
किसी भी छोटी बड़ी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है अपने आप पे भरोसा कि मैं कर लूंगा। बोलो, किसी प्लेयर या किसी टीम को अगर भरोसा नहीं होता अपने आप पे तो क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाती? मेसी, रोनाल्डो या किसी बड़े फुटबॉल प्लेयर को अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो क्या वो इतना दूर तक आ पाते, इतना अच्छा फुटबॉल खेल पाते? MS धोनी को अगर अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो क्या वो अपना अच्छा भला गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपनी फैमिली, अपने बाकी सारे लोगों के अगेंस्ट जाके और क्रिकेट खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर पाते? नहीं, उन पे वो विश्वास था कि मैं कर लूंगा यार, मेरे से हो जाएगा, पर मेरे को ट्राई करना है एक बारी। बस यही थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को करना है। इमेजिनेशन में सफर मत करो, रियल में रिजल्ट आएगा तब सफर करेंगे, समझेंगे। मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ में, मैं अपने हर एक स्टूडेंट के साथ खड़ा रहता हूं, बट जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है, इमेजिनेशन में सफर करने की क्या जरूरत है? लेट्स प्रिपेयर फॉर इट ना, कि रिजल्ट खराब ना आए। सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, पर नहीं, हम रिजल्ट सोचेंगे पहले। सर हम तो रिजेक्ट कर चुके हैं अपने आप को, सर हम IIT नहीं जा रहे, सर हमारा रिजल्ट तो खराब ही आएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को हम टीचर्स तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि हम सोचते होंगे या बच्चे सोचते हैं अरे टीचर तो हमेशा फिर मोटिवेशन ज्ञान देगा, पर हमारी बात कोई समझेगा नहीं। हम समझते हैं, आपकी बात समझते हैं, ये इसीलिए हम आप तक ये पॉइंट पहुंचाने आए हैं कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। रिजल्ट अभी आया नहीं, नहीं आया ना, अरे पेपर ही नहीं हुआ, रिजल्ट आने की क्या बात हुई? पेपर अभी हुआ नहीं, रिजल्ट अभी आया नहीं, 4 महीने हैं अभी, 4 महीने में आप दुनिया ऊपर की नीचे कर सकते हो। अरे 4 घंटे में आप ऊपर की नीचे कर सकते हो दुनिया, अगर आपने ठान लिया है तो। क्या आपने वो पर्टिकुलर फेस्ट के लिए वो ड्रेस नहीं जुगाड़ी थी एक दिन के अंदर अंदर? ये थी ना, जुगाड़ी थी ना। क्या आप 45 डिग्री टेम्परेचर में क्रिकेट खेलने नहीं गए थे? धूप में गए थे ना। क्यों? अगेंस्ट दी ऑल ऑड आप क्यों ये सब कर पाते हो? क्यों? क्योंकि आप में जज्बा है वो करने का, आपकी इच्छा है, नहीं मैं तो कर लूंगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं थोड़ी मरूंगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी क्रिकेट खेला है गर्मियों में, और दिन में जाके खेला है, कुछ नहीं हुआ हमें। क्यों? क्योंकि वो जज्बा था अंदर से कि हमें कुछ नहीं होगा। राइट? आज भी वो जज्बा जगाओ ना। वो क्रिकेट के लिए था तो अपने करियर के लिए भी लेके आओ। फियर साइडलाइन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हुआ नहीं है उसको तो बिल्कुल ही नहीं सोचना कि ऐसा हो जाएगा, अब तो मेरा रिजेक्शन ही आएगा, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कभी किताब खोल के देखी भी नहीं है, एप्लीकेशन भर दी है। और ऐसे 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको कट ऑफ से नीचे मार्क्स आने का 100% चांस अभी से है, क्योंकि वो अगले 4 महीने में भी कुछ नहीं करने वाले। 10-20 हजार ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। आप लोग भी उनमें से हैं। कोशिश करो यही चीज करने की कि प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करो। 4 महीने हैं अभी, रिजल्ट नहीं आया, पेपर नहीं आया है, तो फिर इमेजिनेशन में सफर करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है पेन डाउन द सॉल्यूशन। जहां आप अपना फियर लिख रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है, उसका सॉल्यूशन लिखो। रोने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम को लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है, जो मैं अपने आसपास के हर बच्चे से, अपने आसपास के हर लोगों से कनेक्ट करके ये बात करता हूं। जब भी कोई मुझसे कनेक्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, तो मैं हमेशा उसको बोलता हूं सॉल्यूशन क्या है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं तो प्रॉब्लम को साइडलाइन कर दो कि तुमको वो प्रॉब्लम है ही नहीं, समझ लो कि यही हमारी जिंदगी, एक्सेप्ट कर लो। पर अगर सॉल्यूशन है तो करो ना, करो, कोशिश करो उसको सॉल्यूशन करने की, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट्स वर्क फॉर इट। मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आई एम स्टक इन द कंपनी है यार, मेरे को चेंज करना है, जॉब करना है तो करना। सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, चेंज करने के लिए क्या स्टेप आगे लेनी है लिखो। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो मेंटरशिप लो लोगों की। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आजकल फ्री या फिर कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ पेमेंट करके और मेंटरशिप देते हैं। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। जाओ उस अपनी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से पूछो
अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हो लेट्स से, तो गेट के तैयारी करने वाले जो कराने वाले टीचर्स हैं आपके डोमेन के, उनसे बात करो। मान लो आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप एक बार अंकित शर्मा सर से बात तो करो। आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, आईएन के स्टूडेंट हैं, एक बार पंकज शुक्ला सर से बात करो। मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप अपुरूप सर से बात करो, शिवम सर से बात करो, एक बार बात तो करो कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करूं, आप मेरे को प्लान बता दो। सिंपल, दैट्स इट। कंप्यूटर साइंस गेट डीए के स्टूडेंट हैं, मुझसे बात करो। सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा बच्चा लोग, सॉल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। तो जो सॉल्यूशन आपके पास है उसको पेन डाउन करो। लगता है कि यार इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको पेन डाउन करो। जैसे ही आपने सॉल्यूशन पे लिखना शुरू किया, आपकी एनर्जी जाएगी उधर सॉल्यूशन की तरफ, रादर देन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। जैसे ही आपने सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फ्लो होने लग गई है सॉल्यूशन की तरफ। ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन उधर गया, आपकी पूरी एनर्जी, आपके आसपास की एनर्जी जो गई उधर की तरफ गई। सॉल्यूशन धीरे धीरे समझ में भी आएगा और लगने भी लगेगा। गारंटी है मेरी, करके तो देखो एक बार। देखो ये पॉइंट है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आप अटेंशन दोगे उधर एनर्जी जाएगी। हाई परफॉर्मेंस जो करना चाहते हैं वो हमेशा अपनी एनर्जी को उधर लगाने की कोशिश करते हैं जिधर उनसे रिजल्ट मिलेगा। तो वो अटेंशन लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सॉल्यूशन की तरफ अटेंशन दिया, सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम की तरफ अटेंशन दिया तो जिंदगी में प्रॉब्लम की कमी तो है नहीं, किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। मेरे भी है, आपके भी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, हो सकता है आपके लिए करियर बनाना अभी प्रॉब्लम है, मेरे लिए करियर को आगे बढ़ाना कैन बी अ प्रॉब्लम, फैमिली को मैनेज करना कैन बी अ प्रॉब्लम। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं हमारी एज में, थोड़े दिनों बाद, थोड़े ईयर बाद वो भी आने लगेंगे। आई डोंट नो, आई ट्राई कि मैं नया है, बट फिर भी प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी कुछ अलग प्रॉब्लम है, 2 साल बाद कुछ अलग प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, बट प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में रहेंगी, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में रहेगा ही रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम करियर वाला जिसको सॉल्व करते हैं, ताकि बाकी की प्रॉब्लम्स जो है साइडलाइन होती रहे। और उसके लिए क्या करना है, एनर्जी को उधर लगाना है, अटेंशन को उधर लगाना है जिधर सॉल्यूशन मिलता है। तो करो, लिखो, सॉल्यूशन लिखो जो आपका है, अगले कुछ महीनों का प्लान लिख लो। ऑटोमेटिकली आपका सोच शुरू हो जाएगी, चलो अब कल से ये करेंगे, परसों ये करेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आप उधर की तरफ जाना शुरू कर लोगे। प्रॉब्लम आएंगी डेफिनेटली, अगले 4 महीनों में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। एप्लीकेशन जैसे ही गेट का एप्लीकेशन अप हुआ, थोड़ा टेंशन बढ़ा, फिर एप्लीकेशन क्लोज हुई और टेंशन बढ़ा, एक्सेप्टेंस का मेल आया, स्क्रूटिनी का मेल आया, जो भी कुछ मेल मैसेजेस आते हैं, टेंशन और बढ़ती जाएगी। एग्जाम का शेड्यूल आएगा तो बढ़ते जाएगा। एग्जाम का शेड्यूल आना कोई बड़ी बात है नहीं, वैसे पता ही है हमको, या तो फेब के फर्स्ट वीक में या थर्ड वीक में एग्जाम होनी है, पर शेड्यूल आने से टेंशन हो जाती है। वो मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। मेंटली हम सोच रहे हैं गलत डायरेक्शन में इसलिए, पर होता है, ये मेंटल इफेक्ट करता है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जाती है, प्रेशर और बढ़ते जाता है। इसी स्ट्रेस को हैंडल करना है ताकि हम अभी से ज्यादा काम कर पाए। जितना ज्यादा से ज्यादा अभी एफर्ट लगा लोगे, एग्जाम के नजदीक जाके थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओगे, विच विल हेल्प यू गिविंग योर सेल्फ अ बेस्ट शॉट, सबसे बेस्ट शॉट देने के लिए एग्जाम में। तो अपने आपके स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, अपने आप को यह बताना है कि भैया हम वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं अगले कुछ 3-4 महीनों में, डोंट वरी, लगे रहो। ये 4 महीने की बात है, ये 4 महीने अच्छे से मेहनत कर ली तो करियर अच्छा चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जिधर भी IIT, IISc, PSU, EAC जो भी मुझे चाहिए वो सब मिल सकता है आसानी से, अगर मैंने थोड़ी मेहनत कर ली तो। स्ट्रेस आएगा, परेशानी आएगी, थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे अपने टाइम को लेके, मस्ती को लेके, मजे को लेके, ट्रिप्स को लेके, फेस्टिवल्स को लेके। थोड़ा फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, थोड़ा मजे करेंगे, थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट स्ट्रेस नहीं आने देंगे। स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करेंगे ताकि ओवर थिंकिंग ना हो और काम पे कॉन्सेंट्रेशन हो पाए। मेरे पास इतने ही पॉइंट थे, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो यहां सॉल्व नहीं हुई है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। इसके अलावा आप लोग पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। बस
प्रॉब्लम सॉल्व करने पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।